श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला द्वादश परिच्छेद। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन। कहाँ तो रथ यात्रा भी हो चुकी है और 5 दिन चले गए, घेरा पंचमी भी गया, छठा दिन भी चला गया, आज है 7वां दिन, परसों होगा 9वां दिन। 9वें दिन में क्या करते हैं वहां पर ना? 9वें दिन रथ लौटता नहीं, रथ लौटेगा एकादशी के दिन में। 9वें दिन क्या करते हैं ना? लौटते हैं 9 दिन में। 9वें दिन करते क्या है वहां पर सभी लोग? नहीं पता। जितना निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी होगा वो भी 5 लोगों को जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीद के खिलाएगा। उस दिन जाओगे, जितना प्रसाद खाने की इच्छा, जितना पैक करके बांध करके लाने की इच्छा ले आओ। सभी जगह हाथ जोड़ जोड़ के बुलाते रहते, गुंडीचा मंदिर में स्थान स्थान पर दोनों तरफ लोग प्रसाद ले ले करके बहुत सारा इकट्ठा करके चाहते थे जितना लोगों को वितरण करें। महाराज जी बोलते थे हमारे मठ में, मतलब चैतन्य गौड़िया मठ में, एक व्यक्ति वो बर्तन धोने का काम करता है बहुत सालों से, गेट में ही पड़ा रहता है, उसकी टांग नहीं है, एक लंगड़ा है, उसका नाम शंकरा। अभी है या नहीं मेरे को पता नहीं, 3-4 साल से मैं गया नहीं, किंतु वो शंकरा गेट भी वही खोलेगा, गेट पे सोया भी वही रहेगा और बर्तन धोएगा सुबह रात को दोनों टाइम। उसी को लोग छेड़ते थे पहले वहां पर, वो सफाई कर देता बर्तनों की, और सुबह लोग क्या करते हैं उसको केवल चिढ़ाने के लिए उसको बोलते हैं कि आज अच्छे से सफाई नहीं हुई, सब तरफ चाशनी पड़ी हुई। एकदम से वो बोलेगा शंकर किस चीज की चाशनी पड़ी हुई? रात को तो ऐसा कोई बर्तन था ही नहीं, रसगुल्ले वाला, गुलाब जामुन वाला। अरे बहुत चाशनी पड़ी है, बहुत इन्होंने खाया होगा, तेरे को देना नहीं चाहते इसीलिए तेरे को बताया ही नहीं। तो है साला हमारे से इतना काम करवाता है, हमारे को रसगुल्ला नहीं दिया, इस प्रकार से बोलता है। तो वो शंकर महाराज जी बोलते हैं वो काम करता है, गरीब है, किंतु वो भी उस दिन क्या करेगा, एकदम नए कपड़े पहनता है, नए कपड़े पहन के जाएगा, बड़े साफ सुथरे कपड़े पहन के, पगड़ी बांध करके, और वो पान खाता है, पान खाते खाते जाएगा और प्रसाद लेकर के आएगा। द्वार पे बैठे बैठे जो भी लेगा थोड़ा थोड़ा करके सबको देता रहेगा। तो जगन्नाथपुरी में ये वाला नियम, उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मानते हैं नवमी के दिन में। उसका और कुछ नाम भी बोलते, मेरे को भूल गया, वैकुंठ नवमी ना कोई ऐसा उसका नाम लिखा हुआ था वहां की पंजिका में, वैकुंठ नवमी। तो जैसा भी हो, तो नवमी के दिन वो करते हैं। तो हमारे तो अभी गुंडीचा मंदिर मार्जन भी हुआ नहीं, उनका पूरा होने वाला है रथ यात्रा। बीच बीच में हमारा कुछ कुछ प्रसंग ऐसे ही चलता रहता है। हम लोगों ने अभी तक श्रवण किया था कि किस प्रकार से गौरांग महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में गुंडीचा मंदिर में गए और उन्होंने स्वयं ही अपने हाथों से क्या प्रारंभ किया, गुंडीचा मंदिर मार्जन करना। छोटे बड़े जितने सारे मंदिर सबको अच्छी तरह से साफ किया, तिनके, धूली के कण, कांटे इत्यादि, और जो कुछ भी वहां पर मिला सफाई करते समय ढेर ढेर पहले लगाते गए और बाद में फिर अपने ही उत्तरीय वस्त्र में लेकर के बांध लिया और लेकर के बाहर फेंकते गए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, जितनी बार आवश्यकता पड़ी उतनी बार वही सारा कार्य किया। उनके भक्तों ने भी फिर वही किया, उनकी देखा देखी। फिर बतला दिया कि गौरांग महाप्रभु ने का जितना उन्होंने इकट्ठा किया कूड़ा करकट, उसका जब ढेर लगा दिया
और दूसरी तरफ सारे भक्तों ने जो इकट्ठा मिलके किया वो एक तरफ है 99, और इस तरफ ये महाप्रभु हो गए 100 में, ये एक वो 99, जैसा संख्या पहले बताया था उसी के आधार पर। बाद में और बढ़ गए कम हो गए वो कोई बात नहीं, किंतु जो उन सब ने इकट्ठा किया वो अकेले महाप्रभु के इकट्ठे करने से भी कम रह गया। एक तरफ एक व्यक्ति का सफाई करने पर जो सारा एकत्रित किया वो 99 लोगों का जो सारा इकट्ठा किया हुआ ढेर उससे भी बड़ा है। इस बात तक हमने सुना था। सवार झाटन बोझा करिला एकत्र, सवा हईते प्रभुर बोझा अधिक होइला। सवा हईते प्रभुर बोझा अधिक होइला, सबसे अधिक श्री गौरांग महाप्रभु का हुआ। कह रहे सवार झाटन बोझा करिला एकत्र, जो बाकी सब लोगों ने झाड़ू लगाते लगाते जो सारा कुछ इकट्ठा किया था उसको सबको मिला दिया, एकत्र कर दिया। और फिर क्या देखा, महाप्रभु ने जो ढेर लगाया था वो तब भी बड़ा रहा। ऐसा कैसे संभव होता है? इस बात को हमारे श्रील त्रिविक्रम महाराज जी बोलते थे, एक किसी भक्त का नाम लेकर के कि ये व्यक्ति जो है ये 15 लोगों का काम कर लेता है। एक तरफ कहते थे 15 लोगों को रख दो, एक तरफ इनको रख दो। 15 लोग जो हैं जो काम इकट्ठे मिलकर के नहीं करेंगे, ये अकेला 15 व्यक्तियों का काम संभाल लेगा। ऐसे होता है? होता है। कौन कर पाता है? जिसका जिस वस्तु में आविष्टता होता है वो उस काम को कर पाता है। तो इसी प्रकार से गौरांग महाप्रभु का जो हृदय में भक्ति, जो श्री कृष्ण के लिए, राधा रानी के भाव में श्री कृष्ण के लिए जो उनकी भावनाएं, उसका जो स्तर, उसमें जो संबंध का अनुभव, वो सारी वस्तुएं क्या करवा देती हैं उनको? 100 व्यक्तियों का काम अकेले से करवा देती हैं। प्रेम की ये रीति है। प्रेम के कारण व्यक्ति ये कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता। तो इसीलिए बता दिया, सर्वापेक्षा प्रभुर मार्जन फलई गुंडीचार निर्मलता आधिक्य, अर्थात गुंडीचा मंदिर का जो सबसे अधिक सफाई, इतना अधिक सफाई, उसमें जो सबसे अधिक हाथ, उसमें हाथ किसका है? गौरांग महाप्रभु का। सर्वापेक्षा प्रभुर मार्जन फल, महाप्रभु ने सबसे अधिक उसका मार्जन किया। किस लिए? क्योंकि उनका उतना अधिक उस वस्तु के साथ में क्या है? लगाव, संबंध, अपनापन। जितना अपनापन है उतना अधिक वो उसमें अपनी एनर्जी को दे पाए। इस बात को बोल दिया। यही मत अभ्यंतर करिला मार्जन, पुनः सभा कार्य दिला करिया बंटन। इस प्रकार श्री गौरांग महाप्रभु ने मंदिर का सारा जो भूभाग उसको साफ कर दिया और फिर क्या किया? सभी को स्थान स्थान बांट दिया कि आप इस स्थान पर अब आगे जल के द्वारा सफाई करो, आप इस स्थान पर करो, आप इस स्थान पर करो, ऐसा बांट दिया। मंदिर को मलहीन करने के लिए, अर्थात उसमें कुछ भी ना रहे, थोड़ा सा भी गंदगी बिल्कुल भी ना रहे, मलिनता बिल्कुल भी ना रहे, उसके लिए उन्होंने आज्ञा दी। गौरांग महाप्रभु ने सभी लोगों को क्या कहा? सूक्ष्म धूली तृण कांकड़ सब करो हो दूर, भालो मते शोधन करो हो प्रभुर अंतापुर। ये भगवान का अंतापुर है।
इसमें भगवान निवास करेंगे। अंतपुर का अर्थ साधारण भाषा में बोलते हैं अंतर महल। सारा कुछ ही उनका है। ऐसे तो जैसे राजा का राज्य में कौन सा ऐसा स्थान है जो उसका नहीं है? राजा के राज्य में जितना भी सारा स्थान है वो किसका है? राजा का है। वो होने पर भी जिस स्थान के भीतर में वो स्वयं अपना राज भवन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? अंतर महल, अंतापुर। तो कह रहे हैं कि भालो मते शोधन करो प्रभुर अंतापुर। ये सब तो ही उनका है ऐसे तो, किंतु तब भी उन्होंने बहुत सारे स्थान, बहुत सारे लोगों को व्यवहार करने के लिए अपने ही प्रजा को, अपने ही जीवों को उन्होंने दिए हुए हैं। किंतु ये वाला स्थान जो है ये क्या है? उनका अपना अंतापुर है, जो सबको देने वाले। उन्होंने जो स्थान अपने पास में थोड़ा सा रखा है उसको क्या कर दो? भली प्रकार से सफाई कर दो। जो इतना सारा सबको देने वाले उनका स्थान जो है कैसा कर दो? जो इतने दयावान, जो हम सबके ही क्या है? पूज्य, उनके स्थान को बहुत निर्मल कर दो। सूक्ष्म धूलि, वहां पर सूक्ष्म धूलि झाड़ू लगाने से एक बार सफाई हो जाता है, किंतु जब फिर पोछा लगाते हैं तब क्या होता है? फिर से पानी जो है गंदा हो जाता है। तो झाड़ू जब लग गया, सफाई जब हो गई, तब फिर से क्या आवश्यकता पोछा लगाने की? क्योंकि ऐसी वाली वस्तुएं, ऐसा वाला मैला रह जाता है जो पोछा लगाए बिना जाएगा नहीं। झाड़ू से केवल नहीं होगा, उसके बाद में पोछे की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म धूलि, फिर महाराज जी बोलते थे केवल पोछा लगाने से भी होता नहीं, कुछ कुछ ऐसे वाले दाग होते हैं कहीं कहीं पर। मैं अपने बाथरूम में देखता हूँ, वहां पर चप्पल को गीली हो गई चप्पल, सुखाने के लिए उसको दीवार के साथ खड़ा कर देता हूँ। तो वहीं पर ही जहाँ खड़ा करते तो उससे थोड़ा थोड़ा पानी नीचे गिरता है फर्श पे, एक एक बूंद, दो दो बूंद। 2 दिन 4 दिन के बाद में उस जगह पर मिट्टी जो है वो जम जाती है, थोड़ी 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 थोड़ी। आप पूरा वाइपर लगा दो, वो उसके वाइपर उसके ऊपर लगाने से भी वो साफ नहीं होता। क्या करना पड़ता? फिर वहां पर वाइपर को रगड़ना पड़ता 2 बार 4 बार, थोड़ा सा पानी और डाल करके, तब वो जाता है। ऐसे नहीं जाता। झाड़ू लगा दिया तब गया नहीं, पानी डाल करके वाइपर लगा दिया तब भी गया नहीं। फिर क्या करना पड़ता है? उसी वाइपर को वहां पर घिसना पड़ता है, तब वो जाता है। तो इस प्रकार की जो सारी चीजें कह रहे हैं, सूक्ष्म धूलि, छोटी छोटी, बहुत छोटी धूलि, जो केवल जब बहुत ध्यान दोगे दिखाई देगा कि अभी ये जमा हुआ, साफ हुआ नहीं है। तिनके, ऐसे वाले छोटे छोटे तिनके भी होते हैं जो पड़े रह जाते, पता नहीं चलता। इन सब को दूर करो और अच्छी तरह से शोधन करो। भालो करे करो शोधन प्रभुर अंतापुर। ये प्रभु का अंतापुर है भाई, इस बात को ध्यान रखो। सब वैष्णव लैया जबे 2 बार शोधिला, देखिया महाप्रभुर मने संतोष होइला। सब वैष्णव लैया जबे 2 बार शोधिला, जब सारे लोगों ने महाप्रभु की बात को मान करके 2 बार, पहले झाड़ू से सबने अच्छे से कर दिया, उसके बाद में फिर जल दे करके सीख वाली झाड़ू से अच्छी तरह से उसको 2 बार उस तरह से भी साफ कर दिया। उसको देख करके महाप्रभु बड़े संतुष्ट हुए। फिर क्या कहा? आर शत जन शत घटे जल भोरी, प्रथम ही लैया आचे काल अपेक्षा करी। तब फिर अभी जल नहीं दिया, 2 बार पहले अच्छे से झाड़ू लगवाया। वो होने के बाद में 100 लोग खड़े हुए थे, घड़े लेकर के जल को भर करके ले आए, प्रतीक्षा कर रहे हैं कब प्रभु कहेंगे कि अब जल मेरे को दे दो।
जो प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रथमे लैया आछे काल अपेक्षा करी। जल आनो बलि जबे महाप्रभु कैला। जब गौरांग महाप्रभु ने अपने मुख से बोला कि अब क्या करो, जल लेकर के आओ। ऐसे नहीं जब जल जो लाया उसने डाल दिया, उसका काम हो गया। कोई झाड़ू लगा रहा है अभी और कोई दूसरा आकर के बाल्टियां की बाल्टियां पानी डाल दे तो सफाई हो जाएगी? तो अच्छे से वो होती नहीं। तो इसीलिए वो प्रतीक्षा कर रहे थे। जो सेवा करने वाले व्यक्ति, उनको भी क्या होना पड़ता है, ऐसा बुद्धिमान कि किस समय क्या करना उसको वो जानते हैं। तो इसलिए वो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। जब महाप्रभु ने बोल दिया कि अभी क्या करो, जल मेरे को ला करके दो, जल आनो दे दो, तबे शत घट आनी प्रभु आगे देला। सबने पहले 100 के 100 घड़ी महाप्रभु के आगे ला करके रख दिए। प्रथमे करीला प्रभु मंदिर प्रक्षालन। सबसे पहले किसकी सफाई की उन्होंने? मंदिर की। कौन सा मंदिर? जिसको कहते हैं गर्भगृह, जहां पर प्रभु आकर के वास करेंगे। सबसे पहले जहां पर आकर के बैठेंगे। ऊर्ध अधो भीति गृह मध्य सिंहासन। खापरा भरिया जल ऊर्धे चाला इला। सेई जले ऊर्धे सब भित्ति प्रक्षालीला। महाप्रभु ने क्या किया? सबसे पहले मंदिर के भीतर में घड़े लेकर के गए। उसका जल जो है उससे सफाई करने लगे। ऊर्ध अधो भित्ति 3 शब्द बोल दिए। ऊर्ध मतलब सबसे ऊपर वाला स्थान। सबसे पहले वहां पर जल डाला, ना कि नीचे वाले जल पहले डाल दो, बाद में ऊपर वाले में डालेंगे तो क्या होगा? पहले नीचे वाले में जल डाल दिया, नीचे सफाई कर दी, फिर अगर ऊपर डालेंगे तो क्या होगा? ऊपर वाला गंदगी फिर से नीचे आएगा, जल भी क्या हो जाएगा? व्यर्थ जाएगा। भक्त लोग ला रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, इसलिए उसको व्यर्थ नहीं जाने देना। अच्छी तरह से सबसे सोच समझ करके सबसे पहले जल कहाँ डाला? पूरा ऊपर, छत के ऊपर, ऊर्ध, फिर अधो। जब वहां पर पूरी तरह से साफ हो गया, तब उसके बीच का स्थान जो है सारा दीवार वाला, उसको उसमें जल डाला। फिर भित्ति। भित्ति मतलब जो जहां से दीवार प्रारंभ होती, सारे कोने कोने, वहां पर जल डाला। फिर गृह मध्य, फिर बीच वाले फर्श में, फिर सिंहासन के ऊपर, सिंहासन के चारों ओर। ये सारे इस प्रकार से जल देकर के महाप्रभु ने साफ किया। कह रहे ऊपर जल कैसे डाला? मंदिर इतना ऊंचा है, उसके लिए भी बोल दिया। खापरा भरिया जल ऊर्धे चालाइला। खापरा मतलब घड़े को 2 भागों में बांट दिया। जो एक घड़ा आधा वाला हाथ में रह गया उसको बोलते हैं खापरा। उसमें अब कितना जल आएगा? जिसके पास भरा हुआ घड़ा, उसको कहते हैं पहले इसमें आधा दे दो। वो खापरे में ले लेते, उसको उछाल उछाल करके ऊपर बड़े जोर जोर से मारते हैं। तब उसके द्वारा क्या हो जाता है? गंदगी नीचे आ जाता है। इस प्रकार से खापरा भरिया जल ऊर्धे चालाइला। सेई जले ऊर्धे सब भित्ति प्रक्षालीला। उसी के द्वारा ही क्या हो गया? ऊपर तो साफ हो ही गया, आधा अधूरा जो पहले और दीवारें वो भी उसी जल के साथ में ही कुछ कुछ साफ होती गई। श्रीहस्ते करें सिंहासनेर मार्जन। हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं बर्तन मांझ दो। मांझ दो क्या होता है? बर्तन मांझना, धोना अलग, मांझना अलग। मांझना क्या होता है? उसको घिसना, रगड़ना, राख लेकर के और साबुन लेकर के, जैसे भी उसको अच्छे से पहले क्या करना? घिसना, रगड़ना, साबुन उतारना, उसमें साबुन लगा देना अच्छी तरह से। इस सबको बोलते हैं मांझना। तो श्रीहस्ते करें सिंहासनेर मार्जन। पहले उन्होंने
प्रभु का जो बैठने वाला स्थान किसका बना हुआ है? वो शिला का, पत्थर से। पत्थर को भी घिसना पड़ता है, बहुत समय अगर पड़ा रहे पत्थर तो उसमें भी असुविधा हो जाती है, तो इसलिए उसको भी अच्छी तरह से रगड़ना पड़ता। उसको उस तरह से मांझ करके प्रभु आगे जल आनिया दे भक्तगण। उस सिंहासन को उन्होंने पहले क्या किया? अच्छी तरह से मांझ दिया और फिर उसके ऊपर अच्छे से जल दे करके उसको साफ किया। भक्तगण करे गृह मध्य प्रक्षालन, निज निज हस्ते करे मंदिर मार्जन। भक्तों ने क्या किया? वो भी जो बहुत सारे स्थान हैं मंदिर के भीतर में और गर्भगृह इत्यादि भी, एक साथ में सभी लोग सफाई करने लगे और अपने अपने हाथों से ही मंदिर का मार्जन करते हैं। केहो जल आनी दे महाप्रभु करे, केहो जल दे तार चरण ऊपरे। कोई तो क्या करता था? महाप्रभु के हाथ में जल ला करके दे दिया घड़ा कि आप ये जल ले लो, जिस तरह से इसको जहां पर भी डालना आपने उसको डाल करके साफ कर लो। और कुछ कुछ लोगों ने क्या किया? प्रभु आप सफाई कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? हम अपनी आप से उसी तरफ जल डाल देंगे। तो वो ऐसे जल डालते जिससे कि वो प्रभु के चरणों में भी स्पर्श होता। भावना क्या है उस समय उनकी? उनके चरणों का जल लेकर के वो पान भी करेंगे। इस प्रकार का भी वहां पर बतला रहे हैं अभी। केवल लुकाइया करे से ही जल पान। महाप्रभु को पता ना चले, इस प्रकार से चालाकी करके उन्होंने क्या किया? चरणों में जल दे दिया और उस जल को उनका चरणामृत मान करके पान कर लिया। ऐसे तो गौरांग महाप्रभु किसी को देते नहीं है, अपना चरण का जल देते नहीं है। किसी किसी स्थान पर केवल बताया दिया, मना किया नहीं। एक भक्त, उसका नाम कालीदास, वो जगन्नाथपुरी में आए और महाप्रभु अपने चरण धो रहे थे। मंदिर के भीतर में जाते थे, उससे पहले अपने चरण धो के जाते थे। उनके उस समय वहां पर व्यवस्था नहीं थी जैसे अभी नल इत्यादि की व्यवस्था है। उनके सेवक गोविंद प्रभु, वो अपने साथ में जल की कलसी लेके चलते थे और द्वार पर, सिंह द्वार पर प्रभु के चरण वो धुलवा देते थे उसी जल से। फिर प्रभु अंदर जाते थे। तो वहीं पर ही वो कालीदास नाम के एक भक्त, जो संबंध में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चाचा इत्यादि लगते थे, दूर के थोड़े से, वो आ गए और जैसे ही गोविंद प्रभु ने महाप्रभु के चरणों पे जल दिया, साथ साथ में इन्होंने नीचे अंजलि अपनी करके वो जल लेके महाप्रभु के सामने ही पी लिया। प्रभु ने कुछ बोला नहीं। दूसरी बार फिर ले लिया, तीसरी बार फिर ले लिया, 3 बार ले लिया। जब 3 बार पान कर लिया तब प्रभु ने कहा बस इतना बहुत है, और लेना नहीं। 3 बार दे दिया। किंतु यहाँ पर एक भक्त, उसने क्या किया था? गौरांग महाप्रभु को पता चल गया। उन्होंने, उस भक्त ने महाप्रभु के चरणों में जल दिया और दे करके साथ साथ उनके सामने पान कर लिया। जैसे ही पान किया, महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को एकदम से देख करके कहा, ये देखो, ये तुम्हारे साथ में आया हुआ व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, इसको अभी यहां से हटाओ। जानता नहीं मंदिर में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। ये भगवान का मंदिर, यहाँ पर किसी के भी चरण का जल लेके पान करने लगेंगे। बड़ा क्रोध किया, हटाओ इसको यहां से। तो हमारे महाराज जी बोलते थे, कालीदास के लिए मना किया नहीं, यहां पर मना किया, वहां पर कुछ भी नहीं कहा। 3 बार उसके पान करने के बाद कहा बस इतना बहुत है और नहीं लेना। और इधर जो ले रहा है
उसके ऊपर क्रोध करके उसको कहा कि इसको यहाँ से हटा दो। ऐसे वाला अंतर क्यों? एक को दिया वही का वही वस्तु, दूसरे को वही की वही वस्तु निषेध कर रहे हैं। ऐसे वाला असम व्यवहार क्यों? उसके लिए कविराज गोस्वामी ने उत्तर दिया, महाप्रभु सर्वज्ञ, वो सबके हृदय की सब बात को सब समय वाली सारी जानते हैं। कालिदास जो है वो कौन है? कालिदास वैष्णवेर जूठा खाइले होइलो बूढ़ा। कालिदास जो थे उनका वैष्णवों के प्रति बहुत दृढ़ विश्वास था और सारा जीवन उन्होंने भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद नहीं बल्कि वहां पर बतलाया वैष्णवेर जूठा के, वो भगवान का प्रसाद जब वैष्णव लोग पा लेते उसमें जो बचता था वही सारा जीवन खाता था। तो उसका जो वैष्णवों के प्रति विश्वास हो, उसके द्वारा भगवान की जो प्रसन्नता वो अलग प्रकार की। इसलिए कहा कालिदास वैष्णवेर जूठा खाइले उच्छिष्ट खाइले होइलो बूढ़ा। वो उनका उच्छिष्ट खाते खाते वृद्ध हो गए थे। कभी कभी कोई वैष्णव वो उनको उच्छिष्ट देते नहीं, मिलता नहीं उनका उच्छिष्ट, तो ये उनका उच्छिष्ट किंतु जिसके विषय में जान लेते ये वैष्णव हैं, शुद्ध रूप से भगवान का भजन करते हैं, उनका उच्छिष्ट लेने की इनकी प्रबल इच्छा हो जाती। कैसे करें? एक वैष्णव थे जिनका नाम था झड़ू ठाकुर। वो झड़ू ठाकुर जो हैं वो किसी को अपना उच्छिष्ट देते नहीं, गृहस्थ हैं किंतु परम भक्त। इनके मन में बड़ी इच्छा, ये सब कितने सारे वैष्णवों का मिलता है, इनका उच्छिष्ट कभी भी मिलता नहीं। इन्होंने एक उपाय निकाला, उनके घर पर आम लेकर के गए। ठाकुर जी की सेवा के लिए, आपके दर्शन करने के लिए आया हूं, ठाकुर जी के लिए आम लेके आया हूं, आप इस आम को ग्रहण कर लो। दे दिया। कुछ समय उनके पास में बैठे, कथा वार्ता श्रवण की, आनंद पूर्वक उनके घर से आ गए। किसी के प्रति जाति बुद्धि करते नहीं, छोटा है बड़ा है काला है गोरा है कैसा है इसका कुछ विचार नहीं करते थे। वैष्णव है या नहीं केवल यही देखते थे। इस प्रकार की जाति बुद्धि से पूरी तरह से ऊपर उठे हुए और भगवान के प्रसाद से अधिक महात्म्य देते थे वैष्णव के प्रसाद को। तो इसलिए उन्होंने अब आम इच्छा पूर्वक दे दिया और फिर क्या किया, उनके घर से चले गए। झड़ू ठाकुर ने थोड़ी दूरी तक अपने घर के पास आकर के इनको विदाई दी। वो अपने घर के भीतर चले गए। उनके हिसाब से ये कालिदास जी जो हैं वो चले गए, किंतु ये वहीं पर ही 1-2 मिनट के बाद में घूम करके आ गए और उनके घर के पास में ही झाड़ियों के पास छुप करके बैठे रहे। बहुत समय प्रतीक्षा किया। उद्देश्य ये इनके घर में प्रसाद पाने के बाद ये लोग जो पत्तल इत्यादि जहाँ पर फेंकेंगे वहां से कुछ उठा करके खा लूंगा। ऐसे तो देते नहीं, ऐसे मिलेगा नहीं, तो इसलिए वहां छिप करके बैठे रहे। छिप करके बैठे रहे। समय हुआ जब वही आम ठाकुर जी को भोग देने के बाद में झड़ू ठाकुर ने उन्होंने भी पा लिया, उनकी पत्नी ने भी पा लिया और उसके बाद जब छिलके इत्यादि बाहर फेंक दिए तब इन्होंने उसको लेकर के खाया था। तो इस प्रकार से एक वैष्णव का केवल उदाहरण दे दिया कि ऐसे करते करते जो कालिदास वैष्णवेर उच्छिष्ट खाइते खाइते होइलो बूढ़ा। ऐसे करते करते इनका निष्ठा इतना अधिक, उस प्रसाद को वो बोलते थे ये प्रसाद नहीं है, ये महाप्रसाद है। जो कौन खा लेता है, भगवान जो खा लेते हैं उसका नाम होता प्रसाद। जब तक भगवान नहीं खाते उसको क्या बोलते हैं, भोग। पहले जो वस्तु है उसका नाम भोग, फिर जब भगवान खा लेते तब उसका नाम हो जाता
प्रसाद, जब वही वाला प्रसाद वैष्णव पा लेता है तब उसमें यदि कुछ बचता है तब उसका नाम होता है महाप्रसाद। तो उस महाप्रसाद को खाते खाते ये कालिदास बूढ़ा हो गया था, इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, अपने चरण का जल बड़े सहजता से प्रीति पूर्वक लेने दिया कि ये भेड़ चाल में नहीं आ रहा, सेंटिमेंटल होकर के नहीं ले रहा, इसके भीतर में योग्यता है उस जल का महात्म्य समझने की, गुरुत्व समझने की, जो जल ले रहा है। जैसे हम लोग चरणामृत लेते, चरणामृत का हमारे को कोई महात्म्य पता नहीं है, सिर्फ वही है कि चरणामृत है, 2 बूंद मुंह में डाल लिया, कभी नहीं भी डाला तो क्या आता है और क्या जाता है। आज मुंह में चरणामृत आ गया, बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो क्या चिंता का बात है, हमारा ऐसा होता है। किंतु जो गुरुत्व देना जानते हैं वो क्या करते हैं, हमारे महाराज जी बोलते थे कि हमारे पूर्व आश्रम में वो लोग सबसे पहले बालक के मुख में क्या देते हैं, बालक का जन्म हुआ, हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, शहद चटा दो ना, और चीजें कोई कुछ देता बच्चे को सबसे पहले। किंतु वो लोग महाराज जी कहते हैं हमारे पूर्व आश्रम में क्या देते हैं, भगवान का चरणामृत सबसे पहले वही मुख में देंगे, और प्रत्येक दिन चरणामृत मुख में देने के बाद में ही कुछ और खाने के लिए देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जब थोड़े हम बड़े हो गए तब क्या करते हैं, स्नान करा दिया हमारे को, पोखर में स्नान करा दिया, तालाब में, और स्नान करा के वस्त्र पहना दिए। पहले क्या करो, सबसे पहले तिलक करके जाओ, मंदिर में जाकर के प्रणाम करो, मंत्र बोलो, परिक्रमा करो, और फिर उसके बाद में चरणामृत मुख में ले लो, उसके बाद में आ जाओ, तब तुम्हारे को खाने के लिए देंगे, विद्यालय में भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजते। तो इसीलिए चरणामृत का बहुत महात्म्य देते, किंतु हम लोगों को पता चलता नहीं। चरणामृत का जो मंत्र है, चरणामृत लेते समय मंत्र बोलना पड़ता है, वो मंत्र जो है उसमें क्या बोलते हैं, अशेष व्याधि, अशेष क्लेश, पढ़ो उसमें से, अर्चन दीपिका में लिखा है, अशेष क्लेश निशेष, कर्णम शुद्ध भक्तिदम, गुरौ पादोदकम पीत्वा शीर्षा धारयम अहम। मैं क्या करता हूं, ऐसे वाला चरणामृत जिसका पान करने से क्या हो जाता है, अशेष क्लेश नष्ट हो जाते हैं। अशेष मतलब अथाह, जिनका अंत नहीं है। इतने सारे मैंने जो मेरे जीवन में जो क्लेश आने हैं वो सारे क्लेश मेरे नाश हो जाते हैं जिस वस्तु से, अशेष क्लेश निवृत्त हो जाते हैं। और कारणम शुद्ध भक्तिदम, और जो शुद्ध भक्ति प्रदान करके एक व्यक्ति को भव समुद्र से तार देता है, ऐसे वाला जो चरणामृत, मैं उसको अत्यधिक श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता हूं। उस प्रकार का उसके लिए मंत्र ये है, एक गुरु पादोत्कम पीत्वा, गुरु पाद पद्म के चरण कमलों का जल, उसको पान करने पर ये लाभ होता है। फिर जो भगवान कृष्ण का, विष्णु का, उनका जो चरणामृत, उसके लिए और भी कई चीजें लिखी हुई हैं। ये सारा कुछ अलग अलग स्थान पे लिख करके रखते हैं कि उसको पान करते समय उसके प्रति जो भावना रखो वो कौन सी वाली रखो, उसको साधारण मानते नहीं, वो शिला शालिग्राम की अथवा भगवान का वैष्णव के द्वारा प्रतिष्ठित जो विग्रह इत्यादि, इसका जो चरणामृत, उसका विशेष महात्म्य, इसलिए सभी लोग उसको ग्रहण करते हैं। और एक बात तो बोल रहा था, अभी मन में से भूल गया। हाँ, महाराज जी एक बार जगन्नाथपुरी में एक माता जी जो कभी पहले महाराज जी से मिली नहीं, वो महाराज जी के पास आकर के बोलती है, मेरे को प्रेमानंद प्रभु ने वृंदावन से भेजा है। किस लिए? क्योंकि मेरी माता जी जो है वो बहुत अस्वस्थ
बहुत अस्वस्थ, प्राण भी नहीं जा रहे, बड़ा असुविधाजनक उनका स्थिति। तो उन्होंने मुझे कहा है कि महाराज जी, भारती महाराज जो हैं उनके पास चले जाओ, अगर वो कृपा करके अपना चरण जल दे दें तब अच्छा होगा, तुम अपनी माता के मुख में वही वाला जल डाल देना। तो महाराज जी को मैंने बोला, महाराज जी को ये माता जी ऐसे ऐसे बोलती है, आप अपना चरण जल देंगे? तो बोलते दे दो, जल ले आओ। मैं जल लेके आ गया। तो अभी उस समय तक कभी इस प्रकार का क्रिया नहीं किया। आविर्भाव तिथि होने पर भक्त लोग गुरुदेव का भी देखा, अलग अलग समय में चरण अभिषेक करवाते थे, और महाराज जी का भी देखा, किंतु कभी वो क्रिया करने के लिए गया नहीं आगे। दूसरे दूसरे भक्त लोग करते हैं, इसलिए उसके विषय में कुछ पता नहीं था। तो महाराज जी तो अपने बिस्तर पर बैठे हुए, टांगे लटकाई हुई थी, तो चरण तो दोनों ही यहाँ पर। मैं पात्र ले आया, जल वाला भी, और नीचे रखने के लिए परात भी ले आया, जो उसमें चरणामृत दे दूंगा लेके। उसके लिए तो विशेष कुछ उत्सव करना नहीं, आरती करनी हो या फिर कुछ भी करना हो, सिर्फ जल लाना, 1 मिनट में चरण से लगा के दे देना है। तो उस तरह से मैं जल लेने लगा। तो मैंने वो महाराज जी का जो लेफ्ट साइड वाला जो चरण, उसी को धोना शुरू किया। जो उसमें से लेके दे दूंगा, थोड़ा सा जल स्पर्श करके ही तो देना है। तो एकदम से बोलते जे पागल, कोई विशेष कारण से जल लेने के लिए आया तो सीधे चरण वाला दो, और उसमें भी पूरा अगर ना करने की इच्छा हो, तुम्हारे को सिर्फ है थोड़ा सा उसको लगा के देना। अगर तुम्हारा उस तरह से ही करना है तो अंगूठे से लगा करके देना, अंगूठे से लगा करके दो। तब उस समय पहले बार पता चला कि क्या करना होता है। जो उनका जो सीधा चरण, उसका अभिषेक पहले करना होता, बाद में दूसरे चरण का, उसका भी कुछ अलग महात्म्य है। इस प्रकार से फिर उस दिन एक नाम तो मेरे को भूल रहा है, हो सकता है नरोत्तम बाद में बता देगा नाम, किंतु उस दिन एक कथा सुनाई। जहां तक मुझे स्मरण आता है, क्योंकि बहुत सारी हिस्ट्री वाली बातें दिमाग में रहती नहीं। कालिया नाग जो है उसकी कथा, कि उसके सिर के ऊपर जो है कृष्ण ने नृत्य किया, और उसका सारा जो शरीर था वो क्या था, क्या कथा ये वाली, उनको कुछ दोष हुआ था, इसलिए कालिया शरीर मिला, कालिये वाला। किया क्या था कि उनको किसी ने कहा था, साधु एक कोटर में बैठा है और उसका चरणामृत तुम पान कर लो, तो चरणामृत पान करने से तुम्हारा क्या हो जाएगा, मंगल होगा। पहले वो साधु थे, कोई नाम भी मेरे को भूल गया, तो जो भी हो, तो वो चरणामृत लेने के लिए अब वैष्णव रहता है कोटर में। कोटर मतलब एक खाली खोखला पेड़, उस खोखले पेड़ के भीतर में रहते हैं। अब वो तो अपना ऊपर से उसके भीतर में चले गए और वहीं रहते हैं, वास करते हैं। अब ये वहां पर गए और बाहर से बोला जे कोई साधु पुरुष हैं भीतर में, मेरी आवाज यदि सुन रहे हैं तो आप कृपा करके, मेरे को अमुक अमुक व्यक्ति ने भेजा है, साधु ने, उन्होंने कहा आपका चरणामृत ले लो, आप यदि कृपा करके अपना चरण बाहर कर दें, मैं उसको धुला करके चरणामृत पान कर लूं। तो उन्होंने क्या किया, अपने चरण को बाहर कर दिया सुन करके। कोटर में थोड़ा सा स्थान वृक्ष में बना हुआ था, वहीं से एक अपना चरण बाहर कर दिया। इनको और कुछ दिखाई देता नहीं, केवल थोड़ा सा चरण ही दिखाई देता है, किंतु उसमें देखा कोड़ है वो रखा है और कीड़े पड़े हुए हैं। कैसे चरणामृत ले सकता कोई उसका? किसी के चरण में कोड़ हो रखा, उसमें कीड़े पड़े हुए, और फिर उसमें अपने हाथ से जल डाल करके वो वाला जल मैं पान करूंगा श्रद्धा पूर्वक, ये तो हो नहीं सकता, बड़ा असुविधा वाला स्थिति है।
ये तो हो नहीं सकता, बहुत असुविधा है। बेरी जी की पत्नी एक बार हॉस्पिटल में आई, बत्रा हॉस्पिटल में। तो गुरुदेव उस समय अस्वस्थ लीला कर रहे हैं। गुरुदेव का प्रसाद सभी लोग ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। वो माता ने एक ऐसी बात बोली, मेरे मन में रह गई सब समय के लिए। वो माता बोलती है जी मैं बिल्कुल नहीं लूंगी, मेरे को क्षमा कर दो, मेरा मन नहीं मानता। गुरुदेव हैं, बात तो सत्य है, आप लोग महाप्रसाद दे रहे हैं, अच्छी बात है, किंतु मैं नहीं ले पाऊंगी, मेरा अभी उस प्रकार का जो है मन बिल्कुल नहीं मानता, मेरे को नहीं चाहिए। तो मेरे को समझ आया उस समय बात सुन करके कि अगर सचमुच में कोई थोड़ा सा इस तरह से ध्यान दे के सोचे तो लेंगे ही नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमारे सिद्धांति महाराज जी कथा सुनाते हैं। सिद्धांति महाराज जी का एक्सपीरियंस है कि गुरुदेव जब अस्वस्थ होते थे, उसको एक बार न दो बार गुरुदेव ने बोला, ये देखो हमने जो प्रसाद पाया चुपचाप जाके इसको डस्टबिन में डाल देना, किसी को देना नहीं, लोगों को देने से असुविधा हमारे मन में होती है। मैं अस्वस्थ हूँ, वो अगर बोलेंगे कि अस्वस्थ हैं इसलिए हम नहीं ले रहे, तुम्हें दुख लगेगा, किंतु मैं ही बोल रहा हूँ कि इस अवस्था में किसी को प्रसाद नहीं देना चाहिए, इस समय में किसी को प्रसाद नहीं देना चाहिए, मत दो, बिल्कुल नहीं देना, उस प्रकार से। किंतु क्या बात बोल रहा था, हाँ, तो वो किंतु उसकी तो परीक्षा हो रही थी जो कालिए की। तो अब वो चरण देख करके ये तो अभिषेक करा नहीं पाया, फिर प्रार्थना किया, जे हे महापुरुष आप तो दयालु हैं, आप कृपा करके यदि अपना दूसरा चरण बाहर कर दें तो मैं उसको चरणामृत लेकर के पान कर लूं। या तो पहले वाला था उसमें कोढ़ था केवल, फिर दूसरा वाला जब निकाला तब उसमें कीड़े भी पड़े हुए थे। तब दोनों देख करके इसको तो कैसे करे, किंतु जिन्होंने भेजा वो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति कि तुम्हारा इससे सारा व्याधि दूर होगा, तुम्हारा सारा क्लेश चला जाएगा, वो चरणामृत तुम पान करके आओ। तो अभी क्या करे, मरता क्या ना करता, अभिषेक तो किया, जल तो लिया, किंतु वो जल लेकर के मस्तक पर थोड़ा सा रख लिया, बाकी मुख में नहीं दे पाया। तो इसलिए वो मस्तक वाला जो भाग था वो तो बन गया अमृत, वहां पर तो अमृत आ गया, और बाकी जो सारा है वो विष वाला रह गया। उसका परीक्षा हो रहा था, वो उसमें सफल हुआ नहीं। तो इस प्रकार का अलग अलग स्थानों पर ये वाली कथा महाराज जी ने सुनाई। इसलिए यदि तुम्हारा किसी के प्रति पहले अभिषेक करोगे, किसका, जिसके चरण के प्रति श्रद्धा हो, तब अभिषेक करना, नहीं तो करने की आवश्यकता नहीं, फल मिलता नहीं। फिर अभिषेक करोगे जिस समय, उस समय फिर ये वाला मन में रहना नहीं कि इनके चरण में तो मिट्टी लगी हुई है, पहले धुला देता हूँ, साफ करके चरणों को अच्छी तरह से, फिर क्या करूंगा, अभिषेक करूंगा, फिर जल ले लेंगे। तो ऐसे वाला करना नहीं, वो मिट्टी लेने के लिए ही अभिषेक करते हैं। फिर ये देखना नहीं इनका नाखून तो गंदा है, इसका अभिषेक करके कैसे पीऊंगा, ये वाला सारा देखना नहीं, पहले अभिषेक करना नहीं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का विश्वास नहीं होता कि उनके चरण और भगवान के चरण एक जैसे, इस प्रकार से अलग अलग चरणामृत का महात्म्य बतलाया। तो अभी महाप्रभु ने जिनको दिया कालिदास को, उनका तो एक अलग बात हमने सुन लिया अभी पूरा, जिनको नहीं दिया उसकी बात कल सुनेंगे ठीक से, कि उसमें क्या असुविधा, उसकी कमी क्या थी, किस लिए उसको नहीं दिया, उसका सारा डिटेल हम लोग कल सुनेंगे। आज समय हो गया, उसको कल सुन लेंगे। आज यहीं तक रखते। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो